सोचिए, किसी सभ्यता के 90% से भी ज्यादा पूजा की जगहें बस 75 सालों में गायब हो जाएं। ये कल्पना नहीं, हकीकत है। आज हम इसी चौंकाने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की, जो हाल के एक रिसर्च पर आधारित है और एक खोई हुई विरासत पर रोशनी डालती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1947 जब पाकिस्तान बना, उस वक्त ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस इलाके में करीब करीब 430 सक्रिय हिंदू मंदिर हुआ करते थे। और ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थीं। नहीं, ये तो समुदायों की धड़कन थे, उनका दिल थे, जहां त्योहारों की रौनक थी, जहां ज्ञान बांटा जाता था और जहां जिंदगी के हर रंग को जिया जाता था। अब जरा इस नंबर की तुलना आज की हकीकत से कीजिए। उन 430 जिंदा दिल केंद्रों में से आज 30 से भी कम मंदिर काम कर रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक गिरावट नहीं है, ये तो लगभग पूरी तरह से गायब हो जाने जैसा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? 400 से ज्यादा मंदिर, 90% से भी ज्यादा की सांस्कृतिक विरासत कहाँ चली गई? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। तो चलिए इस पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, 1947 से भी पहले। जो सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी। अरे नहीं, ये तो बाजारों, स्कूलों, त्योहारों और पूरे सामुदायिक जीवन का सेंटर पॉइंट थे। वो धुरी थे जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता था। एक तरह से कहें तो यहीं पर इतिहास और भविष्य दोनों की नींव रखी जाती थी। और इतने सारे मंदिर क्यों थे? इसका जवाब हमें उस वक्त की आबादी के आंकड़ों में मिलता है। देखिए, जो इलाका पश्चिमी पाकिस्तान बना, वहां की करीब 15% आबादी हिंदू थी। और अगर हम सिंध जैसे सूबों की बात करें तो वहां तो यह आंकड़ा 25% तक था। मतलब हर 4 में से 1 इंसान। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा और फलता फूलता समुदाय था। और फिर आया 1947 का बंटवारा, इतिहास का वो मोड़ जब नक्शे पर तो बस एक लकीर खींची गई, लेकिन उस एक लकीर ने लाखों जिंदगियों और सदियों पुरानी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बंटवारे के साथ ही शुरू हुआ बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन। जो लोग इन मंदिरों की देखभाल करते थे, पुजारी, संरक्षक, भक्त, वो सब चले गए। रातों रात इन पवित्र जगहों की आत्मा ही जैसे चली गई। और इतना ही नहीं, जिन मंदिरों के पास अपनी जमीनें या संपत्ति थी, उसे निष्क्रांत संपत्ति कानून के तहत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ये कहा गया कि इनके मालिक तो अब देश छोड़कर जा चुके हैं, तो इमारतें भले ही खड़ी रहीं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखली हो चुकी थीं। एक संस्था के तौर पर वो ढह चुकी थीं। बंटवारे का वो शुरुआती झटका तो जबरदस्त था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक था। दशकों तक एक धीमी, लगभग न दिखने वाली प्रक्रिया चली, जिसे हम स्ट्रक्चरल डिके या संरचनात्मक क्षय कह सकते हैं। ये किसी एक घटना की तरह नहीं था, बल्कि एक लंबी और दर्दनाक गिरावट थी जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रही थी। और इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में थी एक संस्था, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। इसका काम था उन प्रॉपर्टीज की देखभाल करना जो बंटवारे में जाने वाले लोग पीछे छोड़ गए थे, और इसमें मंदिर भी शामिल थे। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि ये एक संरक्षक के बजाय एक लापरवाह मकान मालिक की तरह साबित हुआ। इन ऐतिहासिक धरोहरों का या तो मिसमैनेजमेंट हुआ, या उन पर अवैध कब्जे हो गए, या फिर उन्हें बस वक्त के भरोसे छोड़ दिया गया कि वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएं। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात सामने आती है। रिसर्च ये बताता है कि नुकसान हमेशा हथौड़े और बुलडोजर से ही नहीं होता। कई मंदिर तो आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनका सांस्कृतिक जीवन वो खत्म हो चुका है। अब वहां न तो पूजा की घंटियां गूंजती हैं, न त्योहारों की रौनक होती है, और उनकी कहानियां भी धीरे धीरे धुंधला रही हैं। और हिंदू परंपरा में इस तरह की सांस्कृतिक मौत को भी असल विनाश के बराबर ही माना जाता है। तो चलिए अब कुछ खास उदाहरणों से इन मंदिरों की अलग अलग किस्मत को देखते हैं। हर कहानी हमें इस ऐतिहासिक गिरावट के एक अलग पहलू को समझने में मदद करेगी। पहला केस है कटास राजधाम का। ये एक बहुत बड़ा और पुराना तीर्थ है जो आज भी मौजूद है, मतलब बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसे द्वीप जैसा है जो अपने सांस्कृतिक महाद्वीप से कट चुका है। इमारत तो है, पर वो श्रद्धालुओं का समंदर अब नहीं है जो कभी इसे जिंदा रखता था। तो ये फिजिकली तो बचा हुआ है, पर रूहानी तौर पर बिल्कुल अकेला है। दूसरी कहानी है हिंगलाज माता मंदिर की, जो एक शानदार अपवाद है, एक एक्सेप्शन।
ये मंदिर इसलिए बच गया क्योंकि ये दुनिया की नज़रों से बहुत दूर बलूचिस्तान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में छिपा है। वहां की लोकल बलूच संस्कृति ने इसे अपनाया और इसकी हिफाजत की। विडंबना भी कि इसका अकेलापन ही इसकी ढाल बन गया। और तीसरी कहानी है उन मंदिरों की जो बड़े शहरों के शोर शराबे में ही कहीं गुम हो गए। लाहौर और कराची जैसे शहरों में कभी दर्जनों मंदिर हुआ करते थे। सोर्सेज बताते हैं कि उनमें से ज्यादातर या तो तोड़ दिए गए या उनकी जगह पर दुकानें और घर बन गए, या फिर उन्हें इस तरह भुला दिया गया है कि आज उनका जिक्र सिर्फ पुराने नक्शों या धूल खाती फाइलों में ही मिलता है। अब एक दिलचस्प तुलना सिख गुरुद्वारों से भी की जा सकती है। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान में सिख धरोहरों की हालत हिंदू मंदिरों से काफी बेहतर रही, और इसके पीछे कुछ ठोस वजहें थीं। पहली, सिख समुदाय के ज्यादातर बड़े धार्मिक स्थल पंजाब के एक ही इलाके में हैं, और दूसरी, उन्हें दुनिया भर में फैले सिख समुदाय से लगातार इंटरनेशनल सपोर्ट और डिप्लोमैटिक प्रेशर मिलता रहा। इसके उलट हिंदू मंदिर पूरी देश में बिखरे हुए थे और उन्हें इस तरह का कोई संगठित इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि इन खंडहरों और भूली बिसरी कहानियों की अहमियत क्या है। देखिए, यह सिर्फ आंकड़ों या इतिहास की बात नहीं है, ये हमारी यादों से जुड़ा है। इस बात से जुड़ा है कि हम कौन हैं। सोर्स में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। जो सभ्यताएं अपने मिटा दिए गए भूगोल को भूल जाती हैं, वे अपनी ऐतिहासिक गहराई खो देती हैं। इसका मतलब सीधा सा है, जब हम इन मंदिरों को खोते हैं तो हम सिर्फ इमारतें नहीं खोते, हम अपनी कहानी का, अपनी जड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। तो 400 से ज्यादा से घटकर 30 से भी कम पर आ जाना। सोर्स का जो आखिरी निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है। ये कोई कुदरती आफत या वक्त की मार नहीं थी। नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस का नतीजा था। इंसानी फैसलों और ऐतिहासिक ताकतों का वो जटिल जाल जिसने एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत को लगभग मिटा ही दिया। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। जब किसी कहानी की निशानियां ही मिट जाएं, जब उसके सबूत ही गायब हो जाएं, तो फिर वो कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाई कैसे जाए?